भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी, नमाज भी। जुमा नमाज दोपहर 1 से 3 बजे तक पढ़ने की अनुमति। प्रशासन को बैरिकेडिंग का अलग प्रवेश निकास के निर्देश। आपको बता दें कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और संतुलन बनाने वाला फैसला सुनाया है। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में सरस्वती पूजा और जुमा नमाज दोनों की अनुमति दी गई है। अदालत ने साफ किया है कि धार्मिक समन्वय और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमा नमाज अदा करेगा, जबकि हिंदू पक्ष को सरस्वती पूजा की अनुमति रहेगी। प्रशासन को परिसर में बैरिकेडिंग, अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों समुदायों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। भारत न्यूज के लिए धार से जितेंद्र दहोदिया की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, नमाज और पूजा दोनों होगी। अभी तो भोजशाला समिति अब क्या स्टैंड लेगी? देखिए, जो भी आदेश का जो स्पष्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन जो आदेश के बिंदु हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूजा अखंड होगी। जो धार के हिंदू समाज ने अखंड पूजा का जो संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को वहाँ उस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पूजा सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान है, अलग अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। भोजशाला के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ जो अखंड पूजा का हिंदू समाज का आह्वान था, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त अखंड पूजा है। आपके माध्यम से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि माँ की पूजा और अखंड पूजा के लिए हम अधिक से संख्या में पधार होने वाली इस पूजा में हम कितने अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं, अधिक संख्या में आकर इस पूजन में सम्मिलित हों। तो प्रशासन ने छत पर नमाज पढ़ाने की भी प्लानिंग की है, तो वहाँ अगर नमाज होती है तो देखिए, नमाज हमने शुरू से कहा कि नमाज हमारा विषय नहीं है। जिस दिन नमाज का विषय है तो साल में 52 सप्ताह हमारे पास दूसरे हैं, इसलिए इस बार हमने अखंड पूजा कहा था। अखंड पूजा तो अखंड पूजा होगी इस बार। जहाँ हम पिछले 3 में 13 में 6 में 16 में जहाँ हिंदू समाज की पूजा होती थी वो माँ की पूजा भी नहीं हो पाती थी, लेकिन उन धर्मियों की नमाज होती थी। लेकिन इस बार हमारी सबकी सक्रियता का जो अखंड पूजा का जो हमारा आह्वान है, माँ भगवती ने सद्बुद्धि दी और अखंड पूजा का जो आदेश हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। नमाज अलग स्थान पर होगी, आप देख लीजिए, प्रशासन ने तैयारी की होगी, लेकिन पूजा का उन्होंने कहा कि भोजशाला परिसर में अन्य स्थान पर की जाएगी, पूजा के स्थान पर अखंड पूजा होगी।